नागपुर हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर में बड़ा खुलासा। भीड़ के हाथ में थे कुल्हाड़ी जैसे घातक हथियार। उग्र भीड़ ने पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंका। नागपुर दंगे पर पुलिस की बड़ी बैठक। सबसे पहले महिला पुलिस से छेड़छाड़ करने वालों की तलाश। इंडिया टीवी के पास नागपुर दंगे की एफआईआर की कॉपी। एफआईआर में 51 नामजद आरोपियों के नाम। एक ही समुदाय के हैं सभी आरोपी। नागपुर में दंगाइयों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। महाराष्ट्र एटीएस भी कर रही है नागपुर दंगे की जांच। दंगा स्पॉट्स पर फॉरेंसिक टीम जांच से जुटाए गए सबूत। नागपुर हिंसा को लेकर शहर के 10 पुलिस थाना क्षेत्र में दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी। 17 मार्च को भड़की थी हिंसा। नागपुर हिंसा में घायल डीसीपी अर्चित चांडक ने इंडिया टीवी को दंगे का आंखों देखा हाल बताया। बोले, दंगाइयों ने जबरदस्त पत्थरबाजी की। घरों की छतों से भी पत्थर फेंके गए। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने नागपुर हिंसा को बताया पूर्व नियोजित। कहा, पुलिस पर हाथ उठाना सही नहीं। महिला पुलिस से जिन्होंने छेड़छाड़ की कोशिश की उन पर सख्त एक्शन। नागपुर हिंसा पर बोले मुंबई बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय। कहा, जिस तरह कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों को ठोका गया उसी तरह नागपुर में भी ठोकना चाहिए। नागपुर घटना पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को कहा दंगाई। कहा, ऐसे लोगों की जगह जेल में है या शमशान में होनी चाहिए। इन्हें सरकार का मिलता है संरक्षण। वीएचपी और बजरंग दल पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा। देश में कोई भी दंगा होगा और उसकी पड़ताल होगी तो यही लोग नजर आएंगे। नागपुर घटना में बजरंग दल और वीएचपी पर एफआईआर दर्ज होने पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, अगर ऐसा हुआ है तो सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। संभल के सपा सांसद जिराउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी। बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में आरोप तय। सांसद बर्क के घर पर चल सकता है बुलडोजर। एसडीएम के नोटिस पर कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए सपा सांसद। 22 मार्च के बाद कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर हमलावर की तलाश में जुटी। बिहार के बांका में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने गए सीईओ पर ईंट पत्थरों से हमला। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी वाहन को भी किया क्षतिग्रस्त। अधिकारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। राजधानी पटना में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात। कंकड़बाग इलाके में 1 करोड़ रुपए लूटकर भागे अपराधी। जमीन की रजिस्ट्री कराने गए लोगों से 8 बदमाशों ने की लूट। पीड़ितों से 4 मोबाइल भी छीने। पुलिस तलाश में जुटी। पटना में लूट को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक। बोले, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे राजधानी में करोड़ों की लूट अपराधियों की बहार है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार है। लैंड फॉर जॉब केस में पटना ईडी दफ्तर में लालू यादव से पूछताछ। कल राबड़ी और तेज प्रताप को भी ईडी ने बुलाया था। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। ईडी की गाड़ी को भी घेरा। लालू फैमिली से पूछताछ का विरोध। लालू परिवार से ईडी की पूछताछ को लेकर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा, बीजेपी की जो भी A to Z टीम है वो बिहार में लग गई है। तेजस्वी बोले, राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से कराया जा रहा है मुकदमा। वो जितना तंग करेंगे हम उतना मजबूत होंगे। हम डरने वाले नहीं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं। रूस यूक्रेन पर भारत के कूटनीतिक रुख से शशि थरूर के सहमति पर बोली बीजेपी। उम्मीद है कि राहुल गांधी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके का विरोध जारी। संसद भवन परिसर में कन्निमोझी समेत डीएमके सांसदों ने किया प्रदर्शन। आप सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पार्टी लाइन से हटकर दिया बयान। कहा, नशा बेचने वाले के घर को गिरा देने के पक्ष में मैं नहीं हूं। किसी का घर तोड़ देना अच्छा विकल्प नहीं है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान। कहा, हम यहां ऐसे नहीं पहुंचे हुए हैं। 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़वाकर गड्ढे में फेंकवाया है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। दिल्ली से लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। कहा, नगर निगम बोर्ड में भी की जाएगी नियुक्तियां। सीएम विष्णुदेव साय बोले, 30 मार्च को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत। कहा, सरकार को उनके विरोध को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि छवि खराब ना हो। रेप केस में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर सीतापुर जेल से जमानत पर हुए रिहा। कहा, अगर मैंने गलत किया है तो खुद के लिए कड़ी सजा की मांग करता हूं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन। अब तक 100 से ज्यादा मदरसे सील। देहरादून जिले में 43 से ज्यादा अवैध मदरसों पर कार्रवाई। सितारगंज में 17 अवैध मदरसे और काशीपुर में भी 12 मदरसों को सील किया गया। उत्तराखंड में इस वक्त 467 मदरसे रजिस्टर्ड। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रहे एक्शन पर बोले कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन। कहा, मदरसों के खिलाफ गलत मंशे से सरकार कर रही कार्रवाई। विकास के दावे से दूर है सरकार। एमपी के बुरहानपुर में बिगड़ते हालात को पुलिस ने सूझबूझ से किया काबू। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक पोस्ट डालने वाला युवक गिरफ्तार।
सोशल मीडिया पर पोस्ट देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़के, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली थाने में जुटी भारी भीड़। बुरहानपुर कलेक्टर और एसपी कोतवाली थाने पहुंचे, हालात का जायजा लिया, पुलिस बल को लगातार चौकसी बरतने के दिए निर्देश। जम्मू में 10 जगहों पर एनआईए ने मारा छापा, घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच में क्रम में रेड। गाजियाबाद के लोनी में मोबाइल लूट करने वाले 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, तीसरा भी गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से लूट के 6 मोबाइल, बाइक और 2 अवैध तमंचे बरामद, पुस्ता रोड के पास चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। शिवपुरी नाव हादसे में 7 लोगों की मौत पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, कहा मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि, घटना की जांच के दिए निर्देश। तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी के तटीय क्षेत्र में प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों ने डेरा डाला, बड़ी संख्या में आए नजर। होली के बाद शहरों की तरफ लौटने लगे लोग, गोरखपुर में यात्रियों की उमड़ी भारी भीड़, पुलिस ने की लाइन में लगने की व्यवस्था। इंदौर में रंग पंचमी की धूम, भगवान कृष्ण और राधा को गुलाल अर्पित करने की है मान्यता, होली के 5वें दिन मनाया जाता है रंग पंचमी। भोपाल में इंदौर की गेर की तर्ज पर मनाई गई रंग पंचमी, कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने मनाई खुशियां, निकाला गया जुलूस। उज्जैन में भी रंग पंचमी की धूम, महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती और विशेष पूजा। कर्नाटक के हुबली में लोग रंग पंचमी पर जमकर खेल रहे होली, लोग एक दूसरे को लगा रहे रंग और गुलाल, गाने की धुन पर जमकर डांस करते नजर आए। तमिलनाडु के सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में भव्य रथ यात्रा, रथ खींचने के लिए हजारों लोग मौजूद। इंदौर में नजरबट्टू सम्मेलन का आयोजन, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लिया हिस्सा, बाबा फलाहारी की पहनी पोशाक, बोले कार्यकर्ताओं ने बनाया मुझे बाबा फलाहारी। रतन टांडा एंडोमेंट ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर बने नोएल, सौतेली बहनें शिरीन और डिनना भी बोर्ड में शामिल। जरियस खंबाटा ने आरटीईटी बोर्ड से दिया इस्तीफा। फिजिक्स वाला ने गुपचुप तरीके से आईपीओ के लिए किया आवेदन, 4600 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। गूगल ने 2,70,000 करोड़ रुपए में विज को खरीदा, गूगल की अब तक की सबसे बड़ी डील, क्लाउड सिक्योरिटी बिजनेस में माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देगी। मारुति के बाद टाटा और किया ने भी बढ़ाए दाम, कंपनियों ने 3 से 4% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से बढ़े दाम। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकती है एलआईसी, 31 मार्च तक स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में शामिल होने की करेगी घोषणा। एचपी ने भारत में लॉन्च किए नए एआई पावर्ड बिजनेस लैपटॉप्स, एक्सक्लूसिव न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट से लेस एडवांस फीचर से यूजर्स को मिलेगा ज्यादा पर्सनलाइज अनुभव। आईफोन 16 प्लस पर मिल रही है 11,000 से ज्यादा की छूट, विजय सेल्स पर कीमत में 11,500 रुपए से ज्यादा की आई कमी। स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने 2 नए फोन के लॉन्च, P3 अल्ट्रा और P3 5G की 16,500 शुरू हुई कीमत। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी, सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। स्पेस एक्स क्रू 9 से अलग होने के बाद पैराशूट के सहारे समुद्र में उतरा कैप्सूल, आज सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास स्थित समुद्र में हुई स्पेसलैश लैंडिंग। करीब 1 घंटे तक समुद्र में तैरता रहा कैप्सूल के अंदर रहे सुनीता समेत 4 एस्ट्रोनॉट रेस्क्यू करने के लिए पहले से ही समुद्र में कर्मी बोट पर सवार थे। सुनीता और दूसरे एस्ट्रोनॉट को समुद्र में तैरते कैप्सूल से करीब 1 घंटे बाद रिकवरी पोत मेगन पर चढ़ाया गया, बोट से रस्सी के सहारे कैप्सूल को बाहर निकाला गया। बाहर आने पर रेस्क्यू टीम ने स्पेसएक्स ड्रैगन क्राफ्ट का हैच खोला, 2 पुरुष एस्ट्रोनॉट के बाहर आने के बाद तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स को बाहर निकाला गया। सुनीता विलियम्स ने कैप्सूल से निकलने पर हाथ हिलाकर किया अभिवादन, स्पेस स्टेशन से वापसी की खुशी चेहरे पर नजर आई। सुनीता विलियम्स की वापसी पर पैतृक गांव झुलासन में जश्न, सीपी गुज्जर हाई स्कूल के छात्रों ने गरबा खेलकर मनाई खुशियां। अहमदाबाद में सुनीता के चचेरे भाई दिनेश रावल ने जताई खुशी, कहा जब वो लौटी तो हम खुशी से झूम उठे, मैं बहुत खुश था, कल तक मेरे दिल में एक बेचैनी सी भावना थी। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स के साथ की पुरानी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट, लिखा उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। इसरो ने भी सुनीता विलियम्स का स्वागत किया, लिखा आपकी दृढ़ता और समर्पण दुनिया भर के अंतरिक्ष उत्साही लोगों को प्रेरित करता रहेगा। आईपीएल 2025 के आगाज से पहले पंजाब किंग्स के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने भरी हुंकार, कहा मेरा लक्ष्य पंजाब किंग्स के लिए ट्रॉफी उठाना है। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने की जताई खुशी, आईपीएल 2024 में 4 नंबर पर की थी बल्लेबाजी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन उंगली की चोट की सर्जरी के बाद टीम से जुड़ी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सैमसन की वापसी की घोषणा की। मालदीव से छुट्टियां बनाकर स्वदेश लौटे रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद ब्रेकअप पर गए थे।